स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर। तो आज का हमारा नया टॉपिक है अम्ल व क्षारक व लवण में अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों एवं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो देखो अम्ल में क्षारों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले धातुओं की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? तो देखो धातुओं की जो अभिक्रिया है, धातु की अभिक्रिया, इसमें पहला है धातु की अभिक्रिया किसके साथ हो सकती है? अम्ल के साथ होगी। किसके साथ होगी? और सेकंड क्या है? धातु की अभिक्रिया किसके साथ होगी? धातु की अभिक्रिया क्षारों के साथ। तो सबसे पहले कोई धातुओं का गुणधर्म क्या होता है? धातुएं क्या होती हैं? चमकीली, कठोर और धातुओं में क्या आता है? तन्यता और आघातवर्तिता का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले कोई धातु का एक उदाहरण दो। मैंने मान लिया जिंक। क्या मान लिया? जिंक। ठीक है, ये HCl अम्ल के साथ किसके साथ रिएक्शन करेगी? किसके साथ रिएक्शन करेगी? जैसे मैंने कहा कोई भी धातु है, कोई भी क्या है? धातु। ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है? अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा? ये लवण प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने लिख दिया लवण प्लस में हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। यहां पर देखो ये 2HCl आ गया। क्या आ गए? तो आप बताओ सबसे पहले लवण में क्या आएगा? ZnCl2। तो मुझे पता है कि अगर अम्ल किसके साथ? धातु के साथ रिएक्शन करती है तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो सबसे पहले जो ये H है और ये 2 है, इसको आप अलग लिख देंगे H2। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा? Cl2 और क्या बचा? ZnCl2। तो एक बात याद रखनी है कि जब धातु किसके साथ? अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। और भी आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। जैसे मैंने अम्ल लिया कौन सा? जैसे एक दूसरा अम्ल ले लो आप। कोई अम्ल का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? H2SO4। और प्लस में क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? सोडियम लिख दो। ये क्या है? सोडियम भी धातु है। जब ये रिएक्शन करेगी इसके साथ तो आपको क्या निकालना है? H2 निकालना है। और क्या बचेगा? ये NaSO4। ये बन जाएगा क्या? सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। आगे देखो, इसमें धातु की अभिक्रिया किसके साथ? क्षारों के साथ या क्षारकों के साथ। तो आगे देखो, धातु में जब कोई धातु किसके साथ रिएक्शन करती है? क्षारक के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है? लवण प्लस में हाइड्रोजन। तो मैंने लिखा कोई क्षार या क्षारक किसके साथ? धातु के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी क्षारक का आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2NaOH। ये क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब कोई धातु मतलब जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगा? देखो
हमको पता है ये H है, क्या है, और ये क्या है यहाँ पर, तो H2 को आपने अलग लिख दिया, ये गैस हो गई एक तरीके से। बचा क्या, जो भी बचा है उसको आप इसी तरीके से लिख दो Zn। और क्या बचा है, और क्या बचा है, Na2, और क्या बचा है, O2 बचा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक में आपको इसमें ZnO2 लिख रखा है, क्या लिख रखा है, आप इसको ऐसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आप ध्यान से देखना, इसको आप आगे लिखेंगे Na2, ये तो बन गया सोडियम, और Zn को लिख दिया आपने किस में, बीच में, और ये O2, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंक, और ये ऑक्साइड, तो इसको सोडियम जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में, सोडियम जिंकेट, क्या बोलेंगे। तो सोडियम जिंकेट एक क्या होता है, एक लवण होता है। क्या होता है ये, लवण। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो, एक होता है पोप टेस्ट। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। जब उसे हम परख नदी के पास एक जलती हुई मोमबत्ती के पास लाते हैं तो उससे किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, पोप की ध्वनि होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। अब क्या है दूसरा पॉइंट, देखो वो तो था अम्लों के साथ, अम्लों की किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया है, धातुओं की अम्लों के साथ, धातुओं की क्षारकों के साथ। अब धातुओं की किसके साथ, धातुओं की किसके साथ, अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ। उसके बाद क्या है इसमें, और अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हैं। एक तो लिखा है मैंने अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ, और अम्लों की धातु अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये बताओ धातु बाई कार्बोनेट किसे कहेंगे, धातु कार्बोनेट को धातु बाई कार्बोनेट कह सकते हैं क्या। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखना, ठीक है। धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट, एक आता है क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने सुना होगा NaHCO3, सुना है। एक तो होता है सिंपल धातु कार्बोनेट के साथ। तो सबसे पहला जो दूसरा पॉइंट है इसमें, अम्लों की किसके साथ अभिक्रिया, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान से देखना सबसे पहले, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट में देखना एक आता है धातु कार्बोनेट और एक आता है धातु बाई कार्बोनेट। क्या आता है, धातु बाई कार्बोनेट। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, अम्लों की जब अभिक्रिया होगी किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी। जैसे मैंने ले लिया कोई अम्ल, मैंने ले लिया 2HCl, क्या ले लिया, और धातु कार्बोनेट किसको बोलेंगे, NaCO3। एक बात याद रखना, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 का मतलब होता है क्या, जब कार्बन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो बना देता है कार्बोनेट। क्या बना देता है, क्योंकि O3 क्या है, ओजोन का रासायनिक सूत्र है, और C क्या है, कार्बन। जब कार्बन किसके साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है,
तो मैंने लिखा यहाँ पर ये अम्ल है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? धातु कार्बोनेट के साथ। तो मैं लिख सकता हूं जब अम्ल किसके साथ रिएक्शन करेगा? धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? प्लस में लवण, प्लस में क्या बनाएगा? लवण प्लस में जल, और प्लस में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लवण में सबसे पहले हमको जल निकालना है। जल कैसे निकालेंगे? देखो H2 है ना, H2 निकाल लिया मैंने इसमें से, और एक O मैंने यहाँ से ले लिया। जब मैंने यहाँ से H2O ले लिया, इधर से मैंने H2 ले लिया, ध्यान से देखना मैंने क्या ले लिया? H2 ले लिया, और इधर से एक O लिया है इसमें से। तो बताओ जब एक O इसमें से कम हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा? CO2 बचेगा, नहीं बचेगा? अब देखना ये Cl2 है, क्या है? तो देखना 2NaCl। अब एक बात याद रखना कि जो ये Na2 बचा है यहाँ पर, Na2, और इधर से क्या बचा है? Cl, क्योंकि इसे 2 है यहाँ पर, ये Cl2 बचा है, तो दोनों के ऊपर 2 है ना, तो हम इसको हटाकर क्या लगा सकते हैं? ऐसे 2NaCl लगा सकते हैं इस तरीके से। बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, तो क्या बना? लवण प्लस में जल प्लस में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखो, अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ? धातु बाइकार्बोनेट के साथ। और धातु बाइकार्बोनेट में क्या जाएगा? मैंने बताया ना, धातु बाइकार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया? चाहे आप लिखो अम्लों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ, चाहे लिखो अम्लों की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बात एक ही है। तो मैंने एक अम्ल ले लिया HCl, क्या ले लिया? HCl अम्ल लिया मैंने, और धातु बाई जो कार्बोनेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ये क्या बनेगा? तो मैंने बताया कि जब कोई अम्ल किसके साथ? धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है? तो क्या बना देता है? लवण प्लस में जल, और क्या बनाएगा? ठीक है, अब देखना मैंने वही बात बताई आपको, CO2 निकाल लो, तो CO2 मैंने निकाल लिया इधर से। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? एक O बच गया, इसमें से एक O बच गया, 2 तो यहाँ आ गया, और एक H ले लिया, तो क्या बन गया? H2। अब H2 देखना, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, तो मेरी बात सुनना, अगर ये ना होता तो यहाँ पर 2 लिख सकते थे जैसे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको रासायनिक समीकरण भी क्या करनी है? संतुलित करनी है। तो एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो H2 बन गया, और एक O यहाँ से आ गया, तो ये बन गया जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन गया। बचा क्या है? NaCl बचा है। क्या बचा है? तो NaCl के चाहे एक अणु हो, चाहे इसके 2 हो, चाहे 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। NaCl सोडियम क्लोराइड आ गया, नमक, और नमक क्या होता है? जलीय विलयन। ठीक है, और दूसरा लवण होता है। नमक क्या होता है? लवण में आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीन जो मान होता है, जिसका pH मान 7 होता है, वो होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जिसका pH मान 7 होता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, कोई भी अम्ल है जब वो क्षारक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है? चाहे तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, चाहे क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, दोनों आपस में अभिक्रिया हो रही है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस में जल बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमने HCl अम्ल का उदाहरण लिया है HCl, और क्षारक का उदाहरण क्या लिया है? NaOH। अब देखना, जो ये Na था ये Cl के साथ रिएक्शन की इसने, तो NaCl मतलब साधारण नमक बना दिया, और NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, तो H2 बन गया,
और एक ओ बचा हुआ है तो एक ओ लिख दिया, तो क्या बन गया जल। इन दोनों का ही पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर देखना, सबसे पहले मैं एक स्केल बनाऊंगा, उस स्केल में देखना टेढ़ा है, अब सही है। वैसे हम इस पीएच स्केल को वापस से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बताया इस तरीके से बीच में इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक होगी 7 तक, और 7 से क्या होगी 14। इस पीएच स्केल के अंदर, ये पीएच स्केल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये नोटिस करनी है कि 0 से 7 तक जो भी प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी। क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी। और 7 से और 14 तक क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। तो यहां पर देखना आप, मैंने बताया ये 0 1 2 3 4 से लेकर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको 7 तक लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहां पर कितने तक लिख सकते हैं। तो यहां पर एक बात आपको ये नोटिस करनी है कि ये क्षारीय है, और जो केवल 7 है वो ये क्या है, इसकी प्रकृति उदासीन है। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है प्रबल, इसमें देखना बीच में एक लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, अब ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 4 भागों में। ये क्या है इधर, ये प्रबल क्या है, प्रबल अम्ल है, यहां पर क्या है अम्ल, और यहां पर क्या है ध्यान से देखना, प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। और यहां पर क्या होगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और इधर होगा दुर्बल क्षार। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। तो ध्यान से देखना, यहां पर जो प्रबल अम्ल है किसके साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहले तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ध्यान से देखना, प्रबल अम्ल और प्लस में प्रबल क्षार। अगर ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस में जल। मान लो लवण प्लस में जल, ये रहा। प्रबली क्या है, अम्ल है, और प्रबली क्या है, तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस में जल। अब देखना, अगर यहां पर प्रबल अम्ल है, क्या है आगे, और क्या है आगे, दुर्बल दुर्बल क्षार, तो क्या बनाएंगे, अम्लीय लवण प्लस में लवण प्लस तो जल तो सभी बनाएंगे ना, लवण प्लस में जल तो सभी बनाएंगे। अगर अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें पता है क्या बनाएंगे, वो लवण प्लस में जल बनाएंगे। लेकिन अगर प्रबल अम्ल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप ये देखो यहां पर प्रबल अम्ल है और यहां पर क्या है, अब यहां पर आगे क्या आएगा, क्यों आएगा अम्लीय लवण, देखो अम्ल क्या है और दुर्बल क्या है, मात्रा किसकी ज्यादा है, तो इसलिए क्या बनाएगा, ये प्रकृति क्या होगी यहां पर, अम्लीय। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो ये प्रबल अम्ल है इसकी मात्रा यहां से यहां तक ज्यादा है, और इसकी देखो यहां से यहां तक बिल्कुल कम है। ठीक है, आगे क्या आएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल,
और प्लस में क्या आएगा, प्रबल क्षार। हाँ, दुर्बल अम्ल और प्लस में क्या है, प्रबल क्षार। अब हमें ये तो पता ही है ना, लवण प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। यहां पर क्या आएगा बताओ, क्षारीय लवण। क्या आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा है। और क्या बचा है अभी, दुर्बल अम्ल प्लस में दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार। यहां पर क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, उदासीन। उदासीन लवण प्लस में, क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कहां पर हैं, इस कंडीशन में है यहां पर, और यहां पर मात्रा बीच में किसकी है, उदासीन, किसका आसपास है ना। अब देखो यहां पर ये क्या था, जैसे प्रबल अम्ल था, प्रबल क्षार, दोनों क्या है, कोने पर है। तो क्या बनाया इसने, उदासीन लवण प्लस में, सॉरी लवण प्लस में जल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। आप यहां देखो प्रबल अम्ल है ना, ये यहां पर प्रबल अम्ल स्टार्टिंग में है, और दुर्बल क्षार कहां पर है, यहां पर। तो किसकी प्रकृति रहेगी ये, अम्लीय लवण की। किसकी रहेगी, और भी कुछ बचा है क्या, सही है। और अब आगे देखो, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान से देखना है आपको इसमें। अभी पीएच स्केल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो मैंने आपको अभी इसमें जो गुणधर्म चल रहे हैं, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म अम्लों में क्षारों के, इसमें बताया है। पीएच स्केल पर्टिकुलर पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ देखना, अम्लों के साथ किसकी अभिक्रिया है, धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातु या धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि। तो देखो इसमें धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, सबसे पहले धात्विक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं जब कोई धातुएं किसके साथ रिएक्शन करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो क्या बना देते हैं, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। आपने पहले चैप्टर में सुना होगा, जब मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है, इसको बोलते हैं आप धात्विक ऑक्साइड। क्लियर है। तो टॉपिक क्या है वहां पर, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो मैंने कोई उदाहरण लिया अम्ल का, और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैंने कोई अम्ल ले लिया और वो किसके साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो लवण प्लस में जल बनाएगा। तो देखो हमें क्या लेना है, अम्ल का उदाहरण लेना है। अम्ल का उदाहरण क्या लिया आपने, क्या ले लिया, हैं, HCl ले लिया। और धातु ऑक्साइड में क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। ये टीपने का चांस है, टीप कर बोलते हैं ना, मैंने उल्टा लिखा है इसको, ठीक है। धातु ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस में जल। कैसे बनाएगा, आप यहां ध्यान दो। अब यहां पर लवण में क्या लिख सकते हैं आप, मैं यहां पर लिख रहा हूं Cu। क्या लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको कॉपर। क्या लिख दिया, कॉपर। और ये क्लोराइड बना देंगे, क्लोराइड Cl।
अभी तक ये कॉपर और Cl क्लोरीन है। जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे 2। और कारण क्या है, अगर आप यहाँ पर 2 नहीं लगाते हैं तो देखना ये H2 नहीं बनेगा, मतलब जल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो हमें जल बनाना है, 11 प्लस में जल H2 आ गया और एक यहाँ पर था, ये यहाँ लगा दिया। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये Cl का मान भी कितना बन गया, 2 परमाणु बन गए ना इसके। तो जब कोई अम्ल किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ क्या बनाता है, लवण प्लस में जल बनाता है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस में जल बनाएंगे। एक बात याद रखना, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन नहीं करते, क्षारक के साथ रिएक्शन नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक